अखाड़ा में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात कुलदीप सेंगर की करते हैं। उन्नाव रेप पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंगर को रिहा न किया जाए और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी किया है। सेंगर को यह नोटिस सीबीआई की अर्जी पर दिया गया है। सेंगर से 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने एक टेक्निकल पॉइंट पर कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि कुलदीप सेंगर अन्य चार्जेस में अभी भी जेल के अंदर ही है, जेल की सलाखों के अंदर ही है, लेकिन इस केस में यह सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस बहुत बड़ा मामला हो गया और जनता के आक्रोश के बाद और पीड़िता की गुहार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सुनवाई करते हुए अभी फिलहाल ये कहा है कि इस पर स्टे लग गया है। सीबीआई ने भी कहा कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पर स्टे लगाया जाए। 4 हफ्ते में कुलदीप सेंगर से जवाब मांगा गया है। अब वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद न्यूज 18 इंडिया ने पीड़िता से बात की। पीड़िता ने न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर कहा कि समाज उन्हें फूलन देवी बनने को मजबूर कर रहा है। पीड़िता ने सेंगर को अपने हाथों से मारने की भी बात कही। इंडिया पर बातचीत करने के लिए मौजूद है उन्नाव मामले में पीड़िता। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा है और जो पीड़ित पक्ष है उसके लिए राहत की खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी? मैं सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करती थी, अभी भी कर रही हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि जो मुझे न्याय मिला और मुझे जस्टिस ने न्याय दिया। जब हाई कोर्ट का फैसला आया आपको जगह जगह प्रोटेस्ट करना पड़ा, अलग अलग फोरम पे आपने अपनी बात रखी, राहुल गांधी साहब मिले, जंतर मंतर पर आपने प्रोटेस्ट किया, तो आपको क्या लगता है, परिवार हाई कोर्ट के फैसले पर लगातार सवाल खड़े करता रहा है, तो क्या लगता है कि आपने जो हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुद्दे सड़क पर उठाए वो अब उसकी भी जीत हुई है? उनकी भी जीत हुई क्योंकि वो महिलाएं, वो संगठन मेरे साथ था ताकि इस बेटी को न्याय मिले और वो न्याय के आखिरी रास्ते आखिरी तक हमें लेके जाएंगे, उसे फांसी दिलाएंगे। वो महिलाएं हमारे साथ हैं, वो मेरी आवाज़ है। एक महिला की आवाज़ नहीं, वो सारी महिलाओं की आवाज़ है। वो आजीवन कारावास के फैसले पर रोक लगाई थी, अब उस पर स्टे लग गया है, तो क्या आप इससे संतोष जाहिर करें, संतुष्ट हैं आप? क्या कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की ही सज़ा मिले या फिर और भी कुछ और मांगे? उम्र कैद की सज़ा नहीं, उनको तो फांसी तक, मैं फांसी तक लेके जाऊंगी क्योंकि मेरे पिता को मार दिया, मेरा पिता वापस नहीं आएगा। मैं वैसे ही जिससे मेरे पिता को मारा है मैं वैसे ही उनको करके दिखाऊंगी, करूंगी, वैसा ही कराऊंगी। या तो अगर नहीं है तो मैं अपने हाथों से मारूंगी उनको। मुझे फूलन देवी बनने में मजबूर कर देंगे वो लोग तो मैं मारूंगी, एक कुछ चुन के। अब वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़िता की मां ने संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इंसाफ मिला है और वह फैसले से खुश हैं। पीड़िता की मां ने दोषी को फांसी देने की मांग की है और कहा है कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पीड़िता की मां है हमारे साथ बातचीत के लिए। सबसे पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है हाई कोर्ट के फैसले पर, आप खुश हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है, हम खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। हम हाई कोर्ट की बेइज्जती नहीं करी थे, ना बदनामी करी थे, केवल 2 जजों ने हाई कोर्ट की बदनामी करा दिया है और और कोई करवाया। सरकार को हम धन्यवाद करते हैं, अमित शाह को धन्यवाद करते हैं, यूपी सरकार, दिल्ली सरकार को धन्यवाद करते हैं। हमको न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट के। हमारे बच्चों की सिक्योरिटी, उनके वकीलों नो सिक्योरिटी कहते कहते मेरे वकील खड़े होते थे, नो सिक्योरिटी कहते कहते मेरे बच्चों की सिक्योरिटी, सबकी सिक्योरिटी हटवा दिया। पर मेरे वकीलन को भी खतरा है, सब दिल्ली से लेके यूपी तक का, उनको भी सिक्योरिटी चाहिए। अच्छा, और मेरे आपको खतरा है? आप ये कह रही हैं आपको भी खतरा है? कोई ये बात भी कुछ जगहों से कुछ वकीलों की तरफ से कही गई है? जब हाँ, उनके वकील धमकी देते थे कि मार इनकी सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी, तो समझ जाओ जब नो सिक्योरिटी कहते थे सिक्योरिटी हटवा सकते तो उनके वकीलों से खतरा नहीं है सर। उनकी जनता बाहर है। किसके लिए सिक्योरिटी की मांग करें आप? अपने लिए भी और वकीलों के लिए, अपने वकीलों के लिए? आप ये कह रहे हैं? उन 9 वकीलों के लिए, यहाँ वकीलों के लिए, और क्या कहते हैं
मेरे बच्चों के लिए, मेरे अच्छा। देवर के लिए, सबके लिए मांग कर रहने के लिए। इस पे स्टे लगा दिया गया है, यानी कि रोक लगा दी गई है। आप क्या मांग करेंगी कि ये उम्र कैद बरकरार रहे कुलदीप सेंगर की, या और भी इसमें कुछ होना चाहिए? मैं फांसी होना चाहिए सारे दोषियों को, मेरे पति वाले में सबको। मेरा पति तो भगवान के ऊपर चले गए, वो जेल में अंदर जिंदा रहेंगे तब भी उनका सुहाग तो बना रहेगा। अब मेरे बच्चे का अनाथ कर दी, मेरा सुहाग छीन ली, उनको सीधा फांसी होना चाहिए सबको। मेरे पति के हत्यारे को, जितने जितने लोग रहे सबको फांसी होना चाहिए। पीड़िता की मां है हमारे साथ बातचीत के लिए। सबसे खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अरावली पर्वतमाला को लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 20 नवंबर के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अरावली रेंज में अवैध खनन रुकने की उम्मीद है। लेकिन अलवर के रामगढ़ में खनन माफिया कैसे अरावली का सीना छलनी कर रही है, उसकी तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। तस्वीरें अक्टूबर 2025 की हैं, जिसमें दिख रहा है कि रामगढ़ में खनन माफिया बारूद से ब्लास्ट कर पहाड़ के पहाड़ गायब कर दे रहे हैं। यहां तो कई जगह अरावली की पहाड़ियां अवैध खनन की वजह से गायब हो चुकी हैं। अरावली का सीना चीरते हुए ये तस्वीरें हैं। जेसीबी और बारूद, इसका प्रयोग खुलेआम किया जा रहा है। नीचे देखिए इन तस्वीरों में कितनी सारी ट्रकें वहां लगी हैं, ब्लास्ट कराए जा रहे हैं और पहाड़ के पहाड़ खत्म कर दिए जा रहे हैं। इन्हीं पहाड़ियों के नीचे गांव को बसाया जा रहा है, प्लॉट काट कर जमीन निकाली जा रही है और इन पहाड़ियों को तोड़ तोड़ कर काट काट कर खनन माफिया लाखों करोड़ों कमा रही है। 550 किलोमीटर तक फैला ये अरावली रेंज, और इसी की वजह से इस पूरे इलाके में पानी आता है, वर्षा होती है, जल का संचय होता है और ये सब कुछ धीरे 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 समाप्त हो रहा है। और मरुभूमि फैलने से यही अरावली की पहाड़ियां रोकती हैं और इन पहाड़ियों को साल दर साल समाप्त कर मरुभूमि को फैलाने का काम ये खनन माफिया भी कर रही है। अब इधर राजस्थान के दौसा जिले में अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन बदस्तूर जारी है, जिसे रोकने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से विशेष अभियान शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर 11 टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों में एसडीएम, एसएचओ, वन विभाग, खनिज विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी शामिल हैं। ये संयुक्त टीमें जिले भर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। 90% अरावली के पहाड़ संरक्षण के बाहर हैं। 670 किलोमीटर की ये पर्वतमाला है। ये अगर अलग स्पेशल टीम बनी है, ये सारे अधिकारी अब तक क्या कर रहे थे, ये भी तो प्रश्न उठता है। अरावली का सीना चीरते हुए ये माफिया, 3 तस्वीरें आपके सामने। जिला प्रशासन का एक विशेष अभियान शुरू और खनन माफिया पर कार्रवाई होगी कहते हैं। जिला कलेक्टर और जिला अधिकारी के ऑफिस से 12 किलोमीटर दूर भी अवैध खनन हो रहा है। नाक के नीचे अवैध खनन हो रहा है और ये टीमें अब बनाई जा रही हैं। तो प्रश्न यही उठता है कि इतने दिन तक यही सारे अधिकारी कहां देख रहे थे। अरावली खोखली होती जा रही हैं। आज न्यूज 18 की टीम पड़ताल करने पहुंची तो जो तस्वीरें सामने आई वो काफी हैरान कर देने वाली हैं। हम दौसा जिला मुख्यालय पर हैं। महज कलेक्ट्रेट से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर दौसा की भाखरी की पहाड़ियां हैं। किस तरह यहाँ पर अवैध ब्लास्टिंग की जाती है, किस तरह पहाड़ को पूरी तरह खोखला कर दिया है। जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला में ये पहाड़ आता है। इस पहाड़ को पूरी तरह जगह जगह से खोद दिया है। ये तस्वीरें कि सिर्फ एक जगह पहाड़ की नहीं है, पहाड़ को चारों तरफ से इसी तरह के हालात किए गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो अवैध खनन है पूर्व का है, क्योंकि जो तस्वीरें आप देखोगे ये टायरों के निशान देखिए किस प्रकार यहाँ ट्रैक्टर बड़ी संख्या में आते होंगे। वो तो आज राजस्थान सरकार के निर्देश पर विशेष अभियान चल रहा है। प्रशासन की टीमें अवैध खनन पर कार्रवाई कर रही हैं। ऐसे में खनन माफियाओं को इसकी भनक है। इसके कारण आज सुबह ही संभवतः यहाँ पर अवैध खनन हुआ होगा और उसके बाद में अब यहाँ से जो खनन माफिया हैं वो फरार हो चुके हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो काफी हैरान कर देने वाली हैं।
सर, जो अवैध खनन रोकने को लेकर कैंपेन अरावली के 20 जिलों में आज से शुरू हुआ, दौसा के अंदर क्या कैंपेन शुरू हो गया, क्या करने जा रहे हैं आप रोकने को लेकर? बिल्कुल, इस कैंपेन के तहत जो है दौसा ज़िले के अंदर हमने 11 टीमें बनाई हैं, जिसके अंदर हमारे प्रत्येक टीम में हमारे एसडीएम्स हैं, सीओ हैं, एसएचओ हैं, ट्रांसपोर्ट के निरीक्षक भी हैं, माइनिंग के निरीक्षक भी हैं, फॉरेस्ट के भी हैं, और एक संयुक्त रूप से कार्रवाई रहेगी। दौसा की अगर मैं बात करूं तो कुछ माइनिंग प्रोन एरिया हमारे ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं, जैसे कि लालसोट में है, कुछ हमारे करनावर के अंदर है, इसके अलावा सिकराई के अंदर कुछ गांव हैं हमारे जहां पर कि इस प्रकार की इलीगल माइनिंग होती है। और टीम को आज हमने मीटिंग भी कर ली थी, एक जॉइंट मीटिंग भी हुई थी जिसमें सारे फील्ड लेवल फंक्शनरीज भी जुड़े थे। और वैसे तो अभियान 15 तक चलने का है, लेकिन इस अभियान में सघन कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन उसके बाद भी ये जारी रहेगा और स्पष्ट दिशा निर्देश देंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, केसेस के अंदर एफआईआर दर्ज हो, ताकि एक डिटरेंस के रूप में भी वो काम करें। अब वहीं अरावली रेंज के 100 मीटर की परिभाषा पर इस मुद्दे पर न्यूज़ 18 इंडिया की लगातार कवरेज और सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे डाला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 नवंबर 2025 के फैसले और एक्सपर्ट्स की सिफारिशों को स्थगित कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 21 जनवरी 2026 को होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई में हुई सुनवाई में अरावली पर एक हाई पावर एक्सपर्ट कमेटी के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही अरावली रेंज वाले राज्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत अन्य राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरावली के मुद्दे पर पहले की एक्सपर्ट रिपोर्ट की समीक्षा आवश्यकता की जरूरी है। इसके लिए एक हाई पावर एक्सपर्ट कमेटी का गठन होना भी जरूरी है। सुनील जी, इस टाइम पे अरावली के ऊपर बड़ा एक जजमेंट के ऊपर स्टे आया है, आपको क्या लगता है कि आगे इस जजमेंट के थ्रू कितना फायदा होगा और क्या जो मांगे थी वो अब संपूर्ण होती दिख रही हैं? देखो, मेरा तो पहले से ये मानना था कि लोकतंत्र में मतलब इतना कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, पर जो सिस्टम है खासकर कोर्ट जैसे संस्थाओं से, तो ये उम्मीद तो थी कि एकदम मतलब ब्लाइंड चौपट एक तरफा जो है फैसला जनता के ऊपर नहीं थोपा जाएगा। और कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमारा जो लोकतंत्र है उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए जो शो कॉज नोटिस लेकर के इस मामले की सुनवाई की है और अभी जो ये एक तरफा जो फैसला था उस पर रोक लगाई है, तो ये एक उम्मीद भी पैदा करता है और कहीं ना कहीं आम जनमानस का लोकतंत्र में विश्वास भी जगाने का काम करता है। अब वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों का स्वागत करता हूं जिसमें अरावली पर्वतमाला से संबंधित उसके आदेश पर रोक लगाई गई है और मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक नई समिति का गठन किया गया है। हम अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और पुनर्स्थापन में MOEFCC से मांगी गई हर संभव मदद देने का और करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार नए खनन पट्टों या पुराने खनन पट्टों के नवीनीकरण के संबंध में खनन पर पूर्ण प्रबंध लागू रहेगा।